तो अब एक तरफ जहां दुनिया के कई देश युद्ध में लिपटे हुए हैं, वहीं भारत कुछ ऐसी तैयारी कर रहा है जिससे भारत को आगे चलकर दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और जो खबर हाल ही में निकल कर आई है उसे सुनने के बाद आपको भी खुशी मिलने वाली है, क्योंकि हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि भारत ने गोल्ड रिजर्व और फॉरेक्स रिजर्व के मामले में नई ऊंचाई हासिल करते हुए लगातार 7वें हफ्ते एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। और भारत का फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार नया रिकॉर्ड कायम करते हुए 2.9 यानी कि लगभग 3 अरब डॉलर बढ़कर 68.5 अरब डॉलर पहुंच गया है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि भारत अपने विदेशी मुद्रा भंडार को ऐसे समय बढ़ा रहा है जब दुनिया के लगभग सभी देशों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, क्योंकि देखा जाए तो अभी तक यूक्रेन और रूस के साथ साथ इजराइल और हमास के बीच ही युद्ध चल रहा था, जिससे दुनिया के कई देश अपनी इकोनॉमी को संभालने में नाकामयाब हो रहे थे। लेकिन अब स्थितियां और भी ज्यादा बिगड़ रही हैं, क्योंकि ईरान के द्वारा इजराइल पर शक्तिशाली हमले के बाद ईरान और इजराइल के बीच खतरनाक युद्ध शुरू हो गया। और इस समय तीन युद्ध शुरू होने के बाद जो दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था कोरोना काल के समय बिगड़ने के बाद संभालने की कगार पर आ रही थी, वह तीन युद्ध की मार झेल नहीं पाई। लेकिन इसी बीच भारत अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ बढ़ा रहा है और जो आंकड़ा सामने निकल कर आया है उसने कई देशों को हैरत में डाल दिया है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ऐसे समय पर अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है जिस समय दुनिया के लगभग सभी देशों की इकोनॉमी नीचे की ओर गिर रही है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। असल में तीन घातक युद्धों को इस समय दुनिया के कई देश नहीं झेल पा रहे हैं। इसीलिए पिछले 2 दिनों से स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट में गिरावट आ रही है। इसीलिए क्राइसिस के समय में ज्यादातर लोग शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट से पैसा निकालकर गोल्ड जैसी सेफ जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, जिसके के कारण गोल्ड यानी सोने की कीमतें तेजी के साथ बढ़ रही हैं। यानी कि देखा जाए तो लगभग सभी देशों में इस समय अर्थव्यवस्था को लेकर मायूसी छाई हुई है। लेकिन हमारे लिए अच्छी बात यह है कि भारत इसी समय कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल कर रहा है जो न सिर्फ भारत के लिए खुशखबरी है, बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए एक उम्मीद की किरण भारत बनता जा रहा है। दरअसल हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि भारत फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार ने लगभग अरब डॉलर नई छलांग मारते हुए लगभग 648 बिलियन डॉलर पहुंच चुकी है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 7 हफ्तों से लगातार हर हफ्ते रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। आपको बता दें, केवल फॉरेक्स रिजर्व में ही नहीं बल्कि गोल्ड रिजर्व के मामले में भी भारत ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और भारत जल्द ही जापान को पीछे छोड़कर गोल्ड रिजर्व के मामले में दुनिया का 8वां देश बनने वाला है। जहां पिछले हफ्ते आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की थी कि भारत का गोल्ड रिजर्व 817 टन हो चुका है, जिसके कारण भारत की इकोनॉमी ऐसे समय ऊंचाई की ओर जा रही है जिस समय दुनिया के लगभग सभी देशों का एक्सपोर्ट मार्केट और इकोनॉमी क्राइसिस की ओर जा रही है। और भारत की इसी बढ़ती अर्थव्यवस्था ने चीन, जापान और रूस के साथ साथ अमेरिका तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिरकार जिस समय विश्व स्तर पर तीन घातक युद्ध हो रहे हैं, उस समय भारत अपनी जीडीपी ग्रोथ को कैसे आगे बढ़ा रहा है। और इसीलिए भारत के बढ़ते गोल्ड रिजर्व को देख अब चीन भी गोल्ड रिजर्व पर फोकस कर रहा है, क्योंकि चीन को भी यह डर सताने लगा है कि दुनिया की उथल-पुथल में कहीं चीन पीछे न रह जाए। इसके अलावा भारत नए हथियारों के डेवलपमेंट पर भी काम कर रहा है, ताकि दूसरे देशों को हथियारों की सप्लाई करने के साथ साथ भारत खुद के एयर डिफेंस सिस्टम और समुद्री सुरक्षा को और भी ज्यादा बढ़ा सके। यहाँ तक कि भारत इस समय 5 की संख्या में वरशिप्स यानी कि युद्ध पोतों को बनाने में भी जुटा हुआ है। आपको बता दें
कि इस समय जर्मनी, यूके और जापान जैसे देशों की जीडीपी बढ़ नहीं रही है बल्कि माइनस की ओर जा रही है, यानी इन देशों की इकोनॉमी नीचे की ओर घटती जा रही है। यहाँ तक कि चीन, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, उसकी भी जीडीपी बढ़ने की बजाय घट रही है। और पिछले साल के आंकड़ों के हिसाब से जापान, जो कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, उसकी पोजीशन तीसरे नंबर से घटकर चौथे नंबर पर पहुंच चुकी है। और वहीं भारत इस समय 5वें स्थान पर है। और भारत बहुत ज्यादा दूर नहीं है जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन पाएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो इस समय भारत की कंपनियां दूसरे देशों के एक्सपोर्ट मार्केट को भी कब्जा कर रही है, जिससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि भारत का खजाना और भी ज्यादा बढ़ रहा है। इसीलिए IMF से लेकर वर्ल्ड बैंक के साथ साथ दुनिया के कई देश तक यह कह चुके हैं कि भारत दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था उम्मीद की एक नई किरण है। और अब भारत को लगभग $5 बिलियन और चाहिए $650 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व तक पहुंचने में। इसके बाद इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब भारत इतने बड़े मुकाम को हासिल करेगा, क्योंकि आज से पहले इतिहास में भारत का खजाना $650 बिलियन तक नहीं पहुंचा। दरअसल आपको बता दें कि दुनिया में 20 ऐसे देश हैं जिनकी इकोनॉमी $650 बिलियन है और लगभग 180 देश ऐसे हैं जिनकी कुल जीडीपी इसके आसपास भी नहीं है, यानी कि भारत के खजाने में भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा भर चुकी है, जिसका फायदा अब भारत बढ़ चढ़कर उठाने वाला है जब दुनिया के कई देश युद्ध में लिपट रहे हैं। क्योंकि युद्ध के समय कच्चे तेल की कीमत तेजी के साथ बढ़ेगी और उससे दुनिया के लगभग सभी देशों में महंगाई आएगी, जिससे भारत में भी महंगाई बढ़ेगी। यानी कि युद्ध की वजह से जल्द ही वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ने वाली है, जिसका असर भारत पर भी देखने को मिलेगा। लेकिन भारत के पास शक्तिशाली खजाना मौजूद होने के कारण इस समय हम अपने खजाने को इस्तेमाल करके महंगाई को काउंटर करेंगे, जैसा कि पिछले 2-2.5 सालों में भारत ने ऑलरेडी किया है। क्योंकि पिछले 2-2.5 सालों में कोरोना काल के बाद महंगाई कई देशों में आसमान छू रही थी, लेकिन भारत में इसका असर नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे पास यही शक्तिशाली खजाना मौजूद था, जिसका इस्तेमाल करके रूस और यूक्रेन के युद्ध के समय भारत में भारी मात्रा में रूस से क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल खरीदा, जिससे भारत में महंगाई का खास असर देखने को नहीं मिला। दरअसल सामानों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक, लोडिंग व्हीकल, कमर्शियल एयरप्लेन और जहाज जैसे वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि डीजल और पेट्रोल से ऑपरेट होते हैं। इसीलिए कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से सामानों की महंगाई का खास असर देखने को मिलने लगता है। खैर, इससे भी अच्छी बात यह है कि भारत का RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गोल्ड रिजर्व के मामले में हाथ धोकर जुट चुका है, क्योंकि जैसे जैसे इन देशों के बीच युद्ध बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे अब सोने की कीमत में लगातार उछाल देखने को मिलेगा। और जो RBI के द्वारा गोल्ड रिजर्व का लेटेस्ट डाटा जारी किया गया है, उसके मुताबिक BE का गोल्ड रिजर्व 870 टन तक पहुंच चुका है, जिसकी टोटल वैल्यू लगभग $51 बिलियन के करीब है। बाकी आपको क्या लगता है कि आने वाले कुछ सालों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।